अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को फील कर लेते, रियलाइज कर लेते कि इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कैसे होती है। सपोज एक एरिया है जिसको नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉस कर रही है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट करेगी वो हमेशा वही होती है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब अगर इस एरिया के रिस्पेक्ट में मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो इसको क्रॉस करे डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हम यहाँ पर ले सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो जाइम अपॉन एस जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। तो इसी तरीके से जाइम को मैं बी इंटू एस या बी इंटू एरिया करके मेंशन कर सकती हूँ। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें सरफेस एरिया को एक एंगल पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रॉस कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अल्फा एंगल पर एग्जिस्ट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया की डायरेक्शन में एन लेकर चल रही हूँ तो अल्फा एंगल पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो नेचुरली एक छोटे से एरिया को अगर मैं यहाँ एज्यूम करूँ एक स्मॉल एरिया, तो इस स्मॉल एरिया को जिसका एरिया ds सपोज करके चल सकती हूँ, तो कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन से स्मॉल एरिया को कट कर रही है तो वो डी साइम एज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो वही होंगी जो अलोंग द एरिया की डायरेक्शन में होगा। मतलब बी का कंपोनेंट एन के अलोंग ले तो बी कॉस अल्फा इनटू एरिया, ये मुझे इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस दे देगा जो कि डी साइम होगा और डीएस एरिया को वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट कर रहे हैं। तो साइम को अगर मुझे कंप्लीट पूरे एरिया पर लेना है तो मुझे डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बी कॉस अल्फा डीएस जो होगा इसका डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो साइम मुझे मिल जाएगा। और नेचुरली जब आप फॉर्मूला बेस्ड इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बी वेक्टर और डीएस वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा। तो ये कंप्लीट आपका नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस विच आर क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के रेफरेंस में आपको दूसरा एस्पेक्ट मैं बता सकती हूँ वो ये कि सपोज अगर एरिया ये वाला है और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इसके पैरेलल पास हो रही है तो ये एरिया बिल्कुल भी इस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से अफेक्ट नहीं होगा, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि सारी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इसको पैरेलल टेंजेंशियल टच करके निकल जा रही है, इसे क्रॉस नहीं कर रही है। तो हमेशा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस वही वाली इफेक्टिव मानी जाती है जो एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रही होती हैं। तो ये रियलाइजेशन है कि कौन सी फ्लक्स लाइंस मैग्नेटाइजेशन में हेल्प करेंगी और कौन सी फ्लक्स लाइंस वेस्ट हो जाएंगी, मैग्नेटाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगी। तो वो हमेशा टेंजेंशियल वाली होंगी जो मैग्नेटाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगी। अब अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में गॉसियस लॉ को भी अप्लाई करें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, उसको मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। सपोज अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, ये वॉल्यूम है जिसमें नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जितनी अंदर एंटर होंगी उतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस बाहर जाएंगी बेस्ड ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में जिसके एरिया को मैं एस से डिफाइन करूं, अगर मैं क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस फाइंड आउट करने जाती हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो होंगी साई वो मुझे जीरो मिलेंगी क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस अंदर एंटर हो रही होंगी उतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही होंगी। यहाँ पर मुझे क्या है, कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉस हो रही है इस पर्टिकुलर शीट को, तो वो एक ही डायरेक्शन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स लाइंस इन हो रही है उतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस नेगेटिव डायरेक्शन में आउट होंगी। तो टोटल फ्लक्स जो मुझे मिलेगा यहाँ पर वो जीरो मिलेगा। या फिर अगर मैं डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट करने जाती हूँ इस बी का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर का, तो वो भी मुझे जीरो मिलेगा। तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें मिलती है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि इक्वल टू जीरो होता है। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म की हो गई, या अगर डिफरेंशियल फॉर्म में मैं देखूं तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होगा। डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा दिया है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर एक वेक्टर जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में इन हो रहा है उतना ही आउट होता है, तो डाइवर्जेंस जो होता है नेट आउटफ्लो वो जीरो मिलता है। तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की है जिसमें ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया मैक्सवेल्स इक्वेशन का,
और ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो अब हमने चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और दो मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ चुके हैं। तो अब आगे मैं उसे पूरे को समराइज कर देती हूँ।